एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया तो जून के आखिर तक मुल्क में कोरोना केसेस की तादाद 3 लाख तक पहुंच सकती है। वफाकी वजीर असद उमर ने खतरे की घंटी बजा दी। कहा, अगर कोरोना जवाबित पर अमल ना किया तो जुलाई के आखिर तक कोरोना मरीजों की तादाद 7 से 8 गुना ज्यादा यानी 10 से 12 लाख हो सकती है। आगही के साथ साथ अब इंतजामी एक्शन होगा। ज्यादा मुतासरा इलाकों में लॉकडाउन किया जाएगा। पाकिस्तान में एक दिन में रिकॉर्ड 6,825 अफराद में कोरोना वायरस की तस्दीक के बाद कोरोना मरीजों की तादाद 1,39,230 हो गई। मजीद 81 अफराद के इंतकाल के बाद मरने वालों की तादाद 2,632 हो गई। ईरान में 2 माह बाद कोरोना से 100 से ज्यादा अमवात और तकरीबन 2,500 नए केसेस रिकॉर्ड। सदर हसन रूहानी ने दोबारा लॉकडाउन का इशारा दे दिया। चीन में अप्रैल के बाद कोरोना के सबसे ज्यादा 57 केसेस सामने आने पर वबा की दूसरी लहर का खदशा। भारत में एक दिन में तकरीबन 12,000 नए केसेस, मरीजों के एतबार से दुनिया में चौथे नंबर पर आ गया। हयाताबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स अस्पताल पेशावर के डायरेक्टर डॉक्टर फैसल शहजाद कोरोना वायरस में मुब्तला, खुद को घर पर करंतना कर लिया। कराची में पुलिस ट्रेनिंग सेंटर सईदाबाद के 79 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक। इंतजामी ड्यूटी पर तैनात 2 DSPs, इंस्पेक्टर्स और सब इंस्पेक्टर्स शामिल। लाहौर में मास्क ना पहनने वालों के खिलाफ ट्रैफिक पुलिस का क्रैकडाउन। एक हफ्ते में 21,491 गाड़ियों और मोटरसाइकिलों के चालान किए गए। PTI के रुकने पंजाब असेंबली वसीम खान बादुज़ई में कोरोना की तस्दीक। खैबर पख्तूनख्वा से MPA लाइक मोहम्मद खान और उनके बेटे अहमद शहरियार खान भी कोरोना में मुब्तला। PTI के रुकन खैबर पख्तूनख्वा असेंबली डॉक्टर सुमेरा शम्स में भी कोरोना की तस्दीक। शहबाज शरीफ की अहलिया तहमीना दुरानी में भी कोरोना की तस्दीक। कोरोना में मुब्तला वफाकी वजीर रेलवे शेख रशीद CMS रावलपिंडी में ज़ेर इलाज। एक बयान में कहा कि आवाम कोरोना को संजीदा लें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, घरों में रहें। सदर मुमलिकत का शेख रशीद को टेलीफोन खैरियत दरियाफ्त की। मई 2020 में 12% पाकिस्तानियों को बुखार की शिकायत हुई। गैलप पाकिस्तान के सर्वे के मुताबिक गुज़श्ता माह 4% पाकिस्तानियों को खुश्क खांसी, 1% को सांस लेने में दुश्वारी महसूस हुई। 78% पाकिस्तानियों को कोरोना की कोई तकलीफ महसूस नहीं हुई। ख़वातीन में मर्दों की निस्बत कोरोना वायरस की अलामात ज़्यादा ज़ाहिर हुई। कराची में जारी विफाक के तरक्याती मंसूबों के लिए बजट में फंड्स मुख्तस। ग्रीन लाइन मंसूबे के लिए तकरीबन 11 अरब रुपए। ग्रेटर कराची वाटर सप्लाई स्कीम के लिए 2 अरब 35 करोड़। KMC फायर फाइटिंग सिस्टम की बहाली के लिए 38 करोड़ 40 लाख रुपए मुख्तस। विफाकी बजट में शहर में सड़कों की तामीर और मुख्तलिफ अजला में पानी और निकासी आब के मंसूबों के लिए भी फंड्स मुख्तस किए गए हैं। PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी का एक बार फिर सिंध हुकूमत पर सिंध कार्ड खेलने का इल्ज़ाम। कहा, तफरकाबाजी करना सिंध हुकूमत की आदत बन चुकी है। एक तरफ लॉकडाउन और दूसरी तरफ मईशत दुरुस्त करने का कहा जा रहा है। इल्ज़ामात के जवाब में तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वफाकी हुकूमत के पास सब्सिडी और अमीरों को मराहत देने के लिए पैसे हैं, लेकिन सूबों को देने के लिए पैसे नहीं। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ का सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में कम अज़ कम 10% इजाफे का मुतालबा। कहा, सरकारी मुलाजमीन बिलखुसूस कम स्केल के मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा ना करना नाकाबिल कबूल है। बढ़ती महंगाई में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह ना बढ़ाना नाइंसाफ़ी नहीं तो और क्या है। कोई शहबाज शरीफ को बताए कि सेहत का बजट उनके दौर से दुगना हो चुका है। पेट्रोल की कीमतें खित्ते में सबसे कम हो चुकी हैं। मुआवने खुसूसी शहबाज गिल का रद्द-ए-अमल। कहा, अपने दौर में किसान से 120 रुपए मन गन्ना हथियाने वाले किसान के कितने हमदर्द हैं आवाम जानती है।
अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बजट पर तनकीद, कहा इस बजट में गरीब आदमी के लिए कुछ नहीं। महंगाई बढ़ने के बावजूद सरकारी मुलाजमीन के लिए 1 रुपया इजाफा नहीं किया गया। बेरोजगार होने वाले 1 करोड़ 70 लाख लोगों को रोजगार फराहम करने का कोई विजन नहीं दिया। पंजाब का बजट कल पेश किया जाएगा। कोरोना असरात कम करने के लिए 23 शोबों को टैक्स रिलीफ देने की तजावीज़। डॉक्टर्स की खिदमात और हस्पताल बेड और रूम चार्जेस पर 16% टैक्स खत्म करने की तजवीज़। कराची में कोरोना केसेस में इजाफा, इस साल मवेशी मंडियां ना लगाने का इम्कान। महकमा बल्दियात ने महकमा दाखिला को मवेशी मंडियों के इजाजतनामे मनसूख करने के लिए खत लिख दिया। खत में कहा गया है कि कोरोना केसेस बढ़ रहे हैं, मवेशी मंडियां खोलना खतरनाक होगा। चीनी 85 रुपए में अभी भी मिलते हैं। इस्लामाबाद कोर्ट के ऑर्डर के बावजूद 85 में मिलते हैं। नहीं भैया, कोई कम नहीं है, सिर्फ गवर्नमेंट कह रही है कि इतने 70 रुपए, तो 70 सवाल ही पैदा नहीं होता। आप पूरी मार्केट चेक कर लें, नहीं मिल रही, कहीं से भी नहीं मिल रही। 90 रुपए चीनी है और 90 रुपए की मिल रही है। वही 82 रुपया में लोग ले रहे, 84 रुपया ले रहे, 85 रुपया ले रहे। गरीब आवाम जो तबाह हो चुके, उसके कमर टूट गया, उसका कोई सुनने वाला नहीं है। ऐसे कितने भी नजर नहीं आ रही 70 रुपए चीनी हुई होगी, 80 रुपए मिल रही भैया। कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ये मुश्किल है, क्योंकि पाकिस्तान में जो आज तक जो भी चीज़ ऊपर गया है वो अभी तक नीचे नहीं आया है। अवाम को चीनी 70 रुपए किलो मिलने का इंतजार। मुल्क भर में कहीं चीनी इस कीमत पर दस्तयाब नहीं। शहरियों का कहना है कि चीनी 90 से 85 रुपए किलो में फरोख्त की जा रही है। चीनी इंक्वायरी कमीशन केस में गन्ने के काश्तकारों के फरीक बनने के लिए दरखास्त पर समाअत कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट में होगी। नैब का कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ, शहबाज शरीफ के बेटे सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए इंटरपोल से रब्ता करने का फैसला। तर्जुमान नैब का कहना है कि सुलेमान शहबाज को वापस लाने के लिए बरतानवी नेशनल क्राइम एजेंसी से रब्ते की कोशिश करेंगे। लाहौर हाई कोर्ट मनी लॉन्ड्रिंग केस में सुलेमान शहबाज को मफरूर करार दे चुकी है। नून लीग के अता ताड़र का कहना है कि छुट्टी वाले दिन नैब दफ्तर खोलकर सुलेमान शहबाज से मुतालिक बयान जारी करता है। कोरोना तेजी से फैल रहा है और हुकूमत इंतकामी कार्रवाइयों में मसरूफ है। चीनी चोरी करने वाले जहांगीर तरीन को शाहाना प्रोटोकॉल देकर रुख्सत किया गया। ऑनलाइन क्लासेस से वालिदैन को मुश्किलात। इंटरनेट कनेक्शन, हर बच्चे के लिए अलग कंप्यूटर, हेडफोन्स और दीगर मतलूबा आलात कहाँ से लाएं? सब पूरा कर भी लें तो कई इलाकों में बिजली की तवील लोड शेडिंग और कभी इंटरनेट कनेक्शन में तात्तुल से पढ़ाई और मुश्किल हो गई। वालिदैन का कहना है कि ऑनलाइन क्लासेस से जेब पर इजाफी बोझ बढ़ गया। माहिरीन तालीम कहते हैं तमाम इदारों में ऑनलाइन तालीम की सहूलतें मौजूद नहीं। इसके बावजूद वालिदैन इस निज़ाम की हौसला अफजाई करें ताकि बच्चे तालीमी इदारों से मुंसलिक रहें। एडिटर इन चीफ जंग और जियो ग्रुप मीर शकील रहमान 93 रोज से कैद में। 34 साल पुराने प्रॉपर्टी के लेन देन के मामले पर अभी तक कोई केस रजिस्टर न किया जा सका। मीर शकील रहमान की गिरफ्तारी, रोजनामा जंग, दी न्यूज़ और जियो टीवी बंद करने की कोशिशों के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। बॉलीवुड फिल्म पीके में सरफराज का किरदार अदा करने वाले अदाकार सुशांत सिंह राजपूत मुंबई में अपने घर पर मुर्दा पाए गए। लाश पंखे से लटकी हुई मिली। पुलिस ने खुदकुशी का शक जाहिर कर दिया। और पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री के सुनहरे दौर की मकबूल अदाकारा सबीहा खानम 85 बरस की उम्र में इंतकाल कर गईं। तवील अरसे से अमरीका में मुकीम सबीहा खानम ब्लड प्रेशर, शुगर समेत कई बीमारियों में मुब्तला थीं। वफाकी वज़ीर इत्तलात सेनेटर शिबली फराज का अदाकारा सबीहा खानम के इंतकाल पर इजहार अफसोस।